नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। शो की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी को धन्यवाद देना जरूरी है, क्योंकि रात 8 बजे आने वाले इस पावर सेंटर शो को आप लगातार जो प्यार दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। ये हमें और जिम्मेदार बना रहा है और हमारी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं कि हम आप तक रोजाना एक नया शो लेकर आएं और उसमें आपके लिए हो कुछ खास एनालिसिस। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी लोग आज चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी अंदर खाने की खबरें आपको यही मिलेंगी। बात आज जो हम करने जा रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाली है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिपोर्ट हम लगातार इस पावर सेंटर शो में आपको दे रहे थे, और जो एनालिसिस हम कर रहे थे कमोबेश उसी तरफ राजनीति जाती भी दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच आज कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसा कहा है जिसने सबको हैरान कर दिया है। ये एक ज्ञान है, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये कोई दिव्य ज्ञान भी नहीं है, ये एक तरीके का राजनीतिक ज्ञान है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक रूप से दे दिया है। ये बयान आपको हम बताएंगे, सुनाएंगे और इसके बाद इसका एनालिसिस भी करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसा क्यों कहा और इसके मायने क्या हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये ज्ञान अचानक हुआ है या इसके पीछे एक लंबी व्यवस्था थी, कोई घटनाक्रम था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। उस कार्यक्रम में उनका संबोधन हो रहा होता है और यह प्रोग्राम लाइव हो रहा होता है। उत्तराखंड सूचना विभाग का जो पेज है, जो यूट्यूब चैनल है, उस पर यह प्रोग्राम लाइव हो रहा होता है और इसी दौरान मुख्यमंत्री कुछ ऐसा बोलते हैं जो सबको हैरान कर जाता है। दरअसल इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि कुर्सी सदा नहीं रहती है, समय बदल जाता है, वक्त बदल जाता है और कुर्सी भी बदल जाती है, कुर्सी भी आनी जानी है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन अपने आप में हैरान करने वाली है। वाकई में ऐसा होता तो है ही। साल 1947 से जो जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने इस संबोधन में और उसी के सहारे आधार पर यह बयान दे रहे हैं, अगर बहुत दूर मत जाइए तो साल 2022 से सिर्फ उत्तराखंड में ही देख लीजिए तो आपको कुर्सियां किस तरीके से बदलती जा रही हैं वो दिख जाएगा। 21-22 से 26 तक कुर्सियां किस तरीके से बदली, कहां कहां गई, कौन कौन बैठा, ये सबको पता है। बहुत पीछे जाने की जरूरत तो नहीं है। और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किसी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उनका राजनीतिक ज्ञान इतना तो था ही कि 4-5 साल पहले हुए इस घटनाक्रम को वो पहले भी याद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको अपने संबोधन में अचानक याद किया है। और यही वजह है कि आज पावर सेंटर के शो में हम इस बयान का जिक्र कर रहे हैं। इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं, इस बयान के मायने समझें इससे पहले जरा सा 2 दिनों पहले आप जाइए, जब गदरपुर में बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे के घर पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी और उसी दौरान अमित शाह का डंडा चला और जितने भी गुटबाज थे सबने अपनी गाड़ी घुमा ली वापस। कोई नहीं गया गदरपुर, कोई अरविंद पांडे के साथ खड़े होने नहीं गया। अरविंद पांडे बाद में कहते रहे कि मैंने सबको आने से मना कर दिया, लेकिन राजनीति की जो खबरें रखते हैं वो जानते हैं कि किसी को मना नहीं किया गया। मना किसने किया? बिग बॉस ने मना किया, और बिग बॉस का जब डंडा चला तो सबके हेलीकॉप्टरों के रास्ते मुड़ गए। यह वो घटनाक्रम था। और इससे पहले अरविंद पांडे 2-3 बयान ऐसा सरकार के खिलाफ दे चुके थे जिसमें सरकार कटघरे में खड़ी हो रही थी। त्रिवेंद्र रावत थे, कुछ और विधायकों के भी लगातार नाराजगी की खबरें आ रही थी। खबरें यह भी थी कि कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है, इसको भी लेकर कई विधायक नाराज हैं। और इसी बीच
महेंद्र भट्ट की भी खबर हमने आपको बताई थी कि महेंद्र भट्ट से लगता है कि उनके अपने ही सांसद, विधायक, नेता संभल नहीं रहे हैं, उनकी लगाम ढीली पड़ रही है और यही वजह है कि लगातार सरकार के खिलाफ आलोचनाएं हो रही हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री का ये बयान कई सवाल खड़े कर देता है। क्या मुख्यमंत्री ये समझ गए हैं कि उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये समझ गए हैं कि उनकी ही पार्टी का एक धड़ा उनके खिलाफ लगातार अंदर खाने बड़े षड्यंत्र में लगा हुआ है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा है या सिर्फ पर्दा डाला गया है? और इस पर्दे के जगह जगह से फटने से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बीजेपी की अंदरूनी कलह को सतह पर ला रही हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को समझ गए हैं। अब सवाल यह भी है, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने गदरपुर में होने वाले शक्ति प्रदर्शन को रोका, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आला कमान से कोई दिक्कत नहीं और आला कमान को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कोई दिक्कत नहीं। यानी हरी झंडी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ऊपर से मिली हुई है और ऐसे में फिलहाल उनकी कुर्सी को कोई खतरा हो ऐसा लगता तो नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने इस बयान के जरिए तमाम उन नेताओं को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद उसमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनको याद दिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि कुर्सी किसी की भी हो बहुत दिनों तक रहती नहीं है। कभी कोई मुख्यमंत्री होता है, कभी कोई पूर्व मुख्यमंत्री होता है, और ये बात तो धामी को भी पता है। मुख्यमंत्री धामी को भी पता है कि आज वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता। स्थितियां कितनी तेजी से बदलती हैं इस राज्य में, ये 2021-22 से सबको पता चल गया है। लेकिन इस बयान के जो मायने हैं वो फिलहाल राजनीतिक गलियारों में किस तरीके से उसको लेकर सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्या मायने निकाले जा रहे हैं, ये बेहद अहम है। और आने वाले वक्त में यह बयान क्या रंग रूप दिखाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उसी उधम सिंह नगर से मुख्यमंत्री आते हैं जहां अरविंद पांडे उनके खिलाफ पिछले कुछ दिनों से झंडा उठाए हुए खड़े हैं। और खबरें ये भी हैं कि कुछ विधायक और हैं जिसका जिक्र हमने पहले भी अपने एक वीडियो में किया था, जो गढ़वाल में नाराज है। गढ़वाल की नाराजगी, उधम सिंह नगर के विधायकों की यह नाराजगी वाकई में शायद बीजेपी को परेशान तो कर रही है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शायद यह बयान दिया है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि प्रेशर ग्रुप कहीं काम तो कर रहा है, लेकिन इस प्रेशर ग्रुप को रोकने के लिए बहुत ज्यादा डिफेंसिव यानी रक्षात्मक तरीके से चलना शायद उनको पसंद नहीं आया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोशिश की है कि ऑफेंसिव यानी रक्षात्मक न होके आक्रामक तरीके से वो चाहते हैं कि बताने की कोशिश करें कि मैं अभी दृढ़ खड़ा हूं, फिलहाल कहीं जा नहीं रहा हूं, लेकिन याद रखिए ये कुर्सियां कभी हमेशा के लिए नहीं होती हैं। वक्त बहुत जल्दी बदलता है, राजनीति में तो बहुत जल्दी। 24 घंटे की दिन रात आमतौर पर होती है, लेकिन राजनीति में कहते हैं कि 12 ही घंटे में रात और दिन दोनों भी हो सकते हैं। और उत्तराखंड की सियासत ने पिछले कुछ वर्षों में ये देख भी लिया है। मुख्यमंत्री का ये बयान, पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में हो रहे घटनाक्रम, आला कमान की दिलचस्पी और आला कमान का डंडा, इन सारी चीजें को आप अगर जोड़ते हैं, सिलसिलेवार जोड़ते हैं, तो ये कह सकते हैं कि 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी को जितना खतरा कांग्रेस और यूकेडी जैसी पार्टियों से नहीं है, उससे कहीं अधिक खतरा अंदर खाने हो रही ऐसी साजिशों से होने लगा है। वक्त बीजेपी का बदल न जाए, ये बीजेपी के नेताओं को देखना होगा, क्योंकि शायद धामी ये समझ गए हैं कि कुर्सी हमेशा तो होती नहीं है, और ये बात समूची बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। आज पावर सेंटर के शो में इतना ही, लेकिन आप क्या समझते हैं इस बयान के मायने? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।